इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। जो बताया है तो उन्होंने भी, प्रशासन ने अप्रिशिएट किया इस बात को कि ठीक है, सारी चीज़ों का ध्यान रखा गया है। और इस बात का भी यहाँ तक भी हमने व्यवस्था की है कि कोई मोटरसाइकिल है, दूसरा वाहन है, तो उसमें भी हमारे स्वयंसेवक इस प्रकार से रहेंगे कि कोई चोरी की वारदात को अंजाम नहीं दे सके, कोई मोटरसाइकिल नहीं चुरा सके। दूसरा, उसके साथ में बहुत ही जिम्मेदार लोग, जो लोगों की संख्या है तहसील के अनुसार, जिले के अनुसार और पूरे राजस्थान में, इनको सबको बताया है। तो महापंचायत के साथ में जो सभी समाज हैं यहाँ के, वो भी श्रद्धांजलि सभा का जो आयोजन किया गया है, तो उसके बारे में भी हमने प्रस्तावित किया है, क्योंकि लोग ज़्यादा रह सकते हैं। तो ज़्यादा अगर लोग रहेंगे तो श्रद्धांजलि सभा वहाँ पे ज़रा मीणा समाज की धर्मशाला है, उसमें ज़रा दिक्कत आएगी और खचाखच ज़्यादा होने के कारण से कुछ दुर्घटना भी होने की संभावना रहती है। इसलिए मैंने ये प्रस्तावित किया है, हमने लिखा है, राम बाबू जी ने लिखा भी है उसके बारे में, कि हमको जो विद्यालय का ग्राउंड है उसमें श्रद्धांजलि सभा के लिए आप परमिशन दो। तो अभी वो विचार कर रहे हैं इस बात पे, और मुझे विश्वास है व्यवहारिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ज़्यादा भीड़ भाड़ को ध्यान में रखते हुए श्रद्धांजलि सभा और अपने हायर सेकेंडरी ग्राउंड है उसमें रहेगी। हमारे जो कमेटी के लोग हैं सभी, जो सह संयोजक है, आयोजक है, उन्होंने अपने अपने हिसाब से और व्यवस्थाओं का भी बताया, और इस बारे में भी एक चिंता जाहिर की कि इस तरह की लाइनिंग डेवलप होनी चाहिए जिसमें भय मुक्त समाज हो और कानून व्यवस्था का पूरा ये पालना हो, और किसी भी व्यक्ति की इस बात की हिम्मत नहीं पड़े कि इस प्रकार से गला रेत के नृशंस हत्याकांड को अंजाम दे। जबकि ऐसे देखा जाए तो कानून के हिसाब से जो बनता है वो बन सकता है, परंतु आपस में फ़ोन करने के ऊपर, बात करने के ऊपर इस प्रकार से गला रेतना, वीडियो बनाना और उसको एक तरह से हीरो के रूप में देखना, आज भी कुछ लोग हैं, उनको मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आज भी कुछ लोग हैं जो उस परिवार के साथ में उसको प्रोटेक्शन देने में उनके भाषा को बोल रहे हैं, और मृतक के परिवार को ये ध्यान नहीं रख रहे कि उनके बेटे बेटी अनाथ हो गए, उनकी पत्नी विधवा हो गई, वो भी किसी की बेटी है, अगले दिन आपका भी, आपके किसी के साथ में, रिश्तेदार के साथ में भी हो सकता है ये। इसलिए जो दूसरी भाषा बोल रहे हैं, अपराधियों के पक्ष में जो बोल रहे हैं, उनको मैं यहाँ से कठोर चेतावनी देना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन और हमारा ये समाज, ये क्षेत्र उसको बर्दाश्त नहीं करेगा किसी भी हालत में। ऐसे व्यक्ति को समाज से अलग थलग करके, उसको पृथक करके कानूनन दंड दिलवाने में हम लगातार लगे रहेंगे, इसको कहीं भी ढिलाई नहीं आने देंगे। गरीब से गरीब आदमी की सुरक्षा का भी हर व्यक्ति का भी कर्तव्य है। संविधान में भी दूसरे की पूरी डिग्निटी और उसकी व्यक्तिगत सुरक्षा की जिम्मेदारी है, तो समाज की भी है, पुलिस की भी है, प्रशासन की भी है। इसलिए ये जो कल की सभा होने जा रही है, ये एक गंगापुर सिटी के इस क्षेत्र के इतिहास में जो बहुत महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा और शांति व्यवस्था स्थापित करने में मदद मिलेगी, ऐसी मेरी आशा। अच्छा, दो सवाल है सर। सर्व समाज की महापंचायत है, सिर्फ मीणा महासमाज की है? पंचायत महापंचायत मीणा समाज की है, श्रद्धांजलि सभा सर्व समाज की है। मीणा समाज की पंचायत में प्रमुख व्यक्ति अन्य समाजों से भी बुलाए गए हैं। ठीक है। दूसरी बात ये आती है, अभी जब विधायक महोदय निकले हैं, परिवार को राहत मिले, आर्थिक मदद मिले, जो भी मिले, इसको लेकर के बातचीत हो गई। उचित जो मुआवजा है सरकार के द्वारा जो मिलना है 8.5-9 लाख रुपए वो मिलेंगे, 5 लाख रुपए वो अपने कोटे से दे रहे हैं, 10 लाख रुपए के विकास काम करवा लिए जाएंगे, संविदा पर कहीं ना कहीं आसपास नौकरी लगवा दी जाएगी। कुल मिलाकर के जब औचित्य पूरा हो गया इन चीजों का, तो फिर किस उद्देश्य के साथ महापंचायत बुलाई जा रही है? महापंचायत बुलाने के प्रमुखतः 3 कारण है। एक कारण तो यह है कि पूर्व में हमारे यहाँ पे गंगापुर कॉलेज में एक व्यक्ति ने, बड़ी उदय के ने, और 7 व्यक्तियों को चाकू मारा और 8वें व्यक्ति की चाकू मार के हत्या कर दी। आज छोटी मोटी सजा पाके
और खुलेआम सीना चौड़ा करके घूम रहा है कि जैसे तो मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं इस संसार में, मैं तो कानून से ऊपर हूँ। आज की तारीख में वो व्यक्ति, उसको फांसी होनी चाहिए थी उस समय, उन परिस्थितियों में जिन लोगों ने बचाया है, जिस कारण से बचाया है, जिसकी कमजोरी से बचाया है, उनको उनका आत्ममंथन करना है हमको। इसके बाद में NIA की यहाँ पे 4 बार टीम आ चुकी है इस थाने में, उसको बचाने के लिए मुस्लिम समाज के बड़ी उदय के सरपंच भी यहाँ आए थे। तो मैं खुलेआम उन पर आरोप लगा रहा हूँ कि आप ऐसे अपराधियों के पक्ष में क्यों बोल रहे हैं जो IS की भाषा बोलते हैं, ऐसी बातें जो गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है, अराष्ट्रीय बात जो बोलते हैं, उनके पक्ष में आप क्यों जाते हैं थाने में, उसको बचाने के लिए क्यों जाते हैं। और इसके साथ साथ में 2 व्यक्ति आज से 6 साल पहले जयपुर से पकड़े गए थे, वो भी इस्माइल के और उन तेली परिवारों में से थे। उनका मुझे ठीक से ध्यान है, मुझे भी फोन किया था उन लोगों ने, तो उस समय भी ये लोग वही IS के नेटवर्क को बढ़ावा दे रहे थे यहाँ पे। तो इस तरह का जो ये विभिन्न प्रकार के ऐप है, टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, दूसरे तरह के कई तरह के ऐप है, इनके माध्यम से जो लोग, जो युवा और जो लोग उनके इस तरह के कट्टर विचारधारा वाले लोगों के साथ में है, उनका ध्यान रखना है, उनको पहचान करना है, उसका भी समाधान करना है कि और कितने लोग ऐसे छुपे हुए हैं जिसको स्लीपर सेल अपन बोलते हैं, जिसके कारण से जयपुर में जो बम ब्लास्ट हुआ ऐसे लोगों के कारण से, ऐसे लोगों को समाज भी पहचाने, पुलिस भी पहचाने और उनको, जिन व्यक्तियों के खिलाफ में इंक्वायरी चल रही है, उनको सजा दी जाए। और उसके साथ साथ में वजीरपुर में अवैध हथियानी की फैक्ट्री थी और 2012 में मैंने अपराधी को हमारे गांव की सीमा से पकड़ के, और नादोती पुलिस थाना है उसमें केस दर्ज है आज की तारीख में भी, और वो ये प्रयास कर रहे हैं किसी तरह करके पैसे के बल पे, किसी तरह प्रभाव के बल पे उस व्यक्ति को, कौन कौन व्यक्तियों ने उसकी मदद की है ये भी मुझे मालूम है। समय आने पे मैं नाम भी बताऊंगा कि ऐसे व्यक्ति को जो अवैध हथियार लेके और कारतूस लेके, बंदूक लेके, ऐसी बंदूक, इस तरह के हथियार जो यहाँ पे मिलते नहीं है अदरवाइज, वो कहाँ से आए। और उसके साथ में 2-3 तरह के हथियार पकड़े थे, तो जो कुछ तो ऐसे थे कि विदेशी थे, कुछ ऐसे थे कि लोकल है, उसको क्यों नहीं हो, उसको दबाने में क्यों। मेनली रमेश सर, अपराधों को लेकर के आप ये कर रहे हैं कि भाई ये अपराध जो है, लेकिन टाइमिंग की बात है ना। अंकित मीणा हत्याकांड एक अलग मुद्दा हो गया और उसमें अपराध ये तो बाद में भी किया जा सकता था, इस तरह के बैठ करके समाज के साथ बात भी बात हो सकती है। लगातार एक हत्याकांड की 1 से 1 कड़ी भी जुड़ी हो सकती है इसकी, जैसे एमएलए साहब को कहना है, एमएलए साहब कहना है कैलाश मीणा के हत्या के आरोपी वो आज खुले में घूम रहे, तो कल के जाते में 6 साल बाद में ये भी घूमे, तो इस पे अंकुश लगाया जाए। मैंने उद्देश्य तो ये है, नहीं पर ये तो एक कानूनी प्रक्रिया है ना, लेकिन हमारा जन्म नहीं हुआ, कानूनी प्रक्रिया, ये तो 80-90 दशक की बात है, जो कानून के अंदर। हाँ, तो हम जन्म नहीं हुआ, उससे पहले हत्याकांड हुआ था, उसका हमको पता लगा है, लेकिन वो खुले में घूम रहा है। तो ऐसी जड़ी बैठा है, प्रशासन करें जिससे कोर्ट में प्रूफ ऐसे दे, प्रूफ के साथ जो परमानेंट बंद हो जाए, क्योंकि अगर कहीं फांसी होनी कहीं उस कमी रही है प्रशासन की कैलाश हत्याकांड को लेकर, अगर पुलिस उस टाइम सही तरह से प्रूफ, सही तरह से जो भी सबूत देती, तो आज वो आरोपी खुले में नहीं डोलता। ये मेन उद्देश्य। लेकिन अनंत भाई, उस समय भी तो कानूनी प्रक्रिया पूरी की होगी ना पुलिस ने, कुछ कमी रही है नहीं कमी तो, लेकिन 80 के 90 के दशक की घटनाओं को लेकर इतिहास को कंगाल करके 6 साल में छूट गया तो वो एक अलग कानून का मैटर हो गया। हम तो इस अंकित के हत्यारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। और गरीब परिवार भाई, पुलिस से ये कह रहे हैं, जो आपने प्रूफ दिए हैं और प्रूफ एक तरीके से पूरी तरह से कोर्ट में पेश करें, जिससे कोर्ट में ये निर्मम हत्या के रूप में पेश करें, इन्हों हत्या के रूप में, हत्या के रूप में तो यही छूट जाएंगे। जो प्रूफ को देखें, उसके सबूतों के पूरे सबूतों के तौर पर पंच बटालों को, सर समाज के पंच बटालों को अधिकारी बताए कि हम नहीं छूटने देंगे, हम पूरे ठोसा आश्वासन दे रहे हैं, तब जाके हमको तसल्ली मिलेगी, परिवार मिलेगी, आंदोलन नहीं करेंगे। हमारा क्या, हमको अच्छा मजा आ रहा है 45 डिग्री तापमान में, कल मेरी BP बढ़ के हो गया, हमको शौकत है इस परिवार को लेके, आन बने था वो अरबपति करोड़पति है, दे दो हमको, हम उसका भी धन्यवाद देते हैं, हमारा साथ दिया उन्होंने। चलिए, कुल मिलाकर के ये है कि कल महापंचायत है, उसको लेकर के बातचीत जो है वो। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध।
जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री, चिरंजीवी, RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।